Hello everyone, we have been revising SST with the help of most important questions, and in this lecture I am going to continue highlighting the important questions of Geography chapter number 2 Forest and Wildlife Resources. तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन से। वे कौन से क्वेश्चंस हैं दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी अपीयर्ड इन योर एग्जाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, आई डोंट कंसिडर इट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर होम एग्जाम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन, आप इसको देखिए, what steps has been taken by the government for conservation of forest and wildlife in India? Explain. Most important question, bhai. Please go through this question before appearing your exam, either your home exam or your board exam. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए वो स्टेप्स ले रखा है, यानी कौन कौन से कदम उठाए इन्होंने, क्या क्या करा हुआ है गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो आइए देखते हैं फटाफट गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है भाई वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, ये आपके कम्पिटेटिव बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे IAS PCS का क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो राइट द इफेक्टिव प्रैक्टिसेस टुवर्ड द कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कैसे आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको पता है गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर कर रखा है। नेशनल पार्क्स ये सब इस्टेब्लिश करा हुआ है टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि नेशनल पार्क अगर उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जो नेचुरल लिविंग प्लेस है, अगर उसको आप प्रोटेक्ट करोगे तो वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 17 लिख रखा है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है भाई। तो ये पहला स्टेप है जिससे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यू कांट इमेजिन कि कितनी बार ये IAS PCS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया। आपके ऑब्जेक्टिव 1 लाइन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे शॉर्ट नोट लिखो। तो देखो ये 1972 में इंप्लीमेंट करा गया था भाई, और इसका मेन जो पर्पज़ था टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट्स, ठीक है, या टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है भाई। ओके, कैसे ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, या इसका और क्या मकसद है, टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो भी खतरे में हैं, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उनको बचाने के लिए, उनके जो भी पॉपुलेशन, जो भी नंबरिंग बच गया है, जो भी रह गए, उनको बचाने के लिए ये कोशिश करा जाता है, ठीक है। जैसे टाइगर्स हैं, टाइगर्स आपको पता है वो इंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं, तो जो भी पॉपुलेशन बच गया है, जो भी रह गया है, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ला रखा है, ठीक है भाई। ओके, प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, ठीक है। प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चला रखा है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1973, एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वल्चर्स, ठीक है, ये सेपरेट वन हॉर्न राइनोज, ठीक है, सेपरेट प्रोजेक्ट इन्होंने चला रखा है गवर्नमेंट ने। और ये कुछ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश कर रखा है, फॉर एग्जांपल IFS इस्टेब्लिश कर रखा है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, ठीक है। तो ये सब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसको गो थ्रू होकर जाना। नेक्स्ट देख लो आप ये क्वेश्चन, ये ज़रूरत क्यों है भाई, हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, बताइए। तो ये 1-2 पॉइंट इसके लर्न कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट अवॉइड दिस क्वेश्चन। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, JFM बोलते हैं इसको। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है जिसमें कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों मिलके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं, ठीक है, कंजर्व करते हैं। यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है, जब कम्युनिटी के लोग खुद गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर काम करते हैं कंजर्व करने के लिए, उसे बोलते हैं जॉइंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव या 1 लाइन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब स्टार्ट किया गया, पहली बार कहाँ पे और कब स्टार्ट किया गया। तो ओडिशा में सबसे पहले 1998 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है भाई। ओके, इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को भी आ जाता है, प्लीज़ इसको आप अवॉइड मत करना, इसको आप रिवाइज कर लेना। इसके बेनिफिट क्या क्या है भाई, ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, तो ये पॉइंट दे रखे हैं, आप रिवाइज कर लेना, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट 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 ओके, हाँ जी, ये क्वेश्चन देख लो आप, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट अब यहाँ पे आ जाओ, नो नीड टू गो इन डिटेल अदर क्वेश्चन। नेचर वर्शिप इज ओल्ड एज बिलीफ, देखो ये आपने अपने बुक में देखा होगा, एक पैराग्राफ रीडिंग होता है ना, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है भाई। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेचर वर्शिप है इंडिया में स्पेशली, ये एक पुरानी अवधारणा या मान्यता है, ओल्ड एज बिलीफ है कि हम लोग नेचर को वर्शिप करते हैं। और इंडिया में जो स्पेशली हिंदुइज्म है वो नेचर वर्शिप पे बिलीव करता है। आपने देखा होगा हम लोग सन गॉड सन है, यानी सूर्य देवता की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं ना। तो ये मान्यताएं हमारे यहाँ, ये अवधारणाएं बनी हुई हैं, ठीक है, कि हम नेचर को वर्शिप, गंगा की पूजा करते हैं, ठीक है। तो हाउ डज इट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी नेचर वर्शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको समझ लो कि कैसे ये हेल्प करता है कंजर्वेशन में, नेचुरल या नेचर वर्शिप होता है। तो देखो, दीज आर द वे थ्रू विच पीपल वर्शिप। जैसे आपने वो जो संथाल, जो मुंडाज होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है संथाल जो है, छोटा नागपुर झारखंड वाले रीजन में, वहाँ पे महुआ एक ट्री होता है, उसका साइंटिफिक नेम ये है, इसकी वर्शिप करी जाती है। कदम ट्री आपने सुना होगा, कदम ट्री, हमारे कृष्ण भगवान भी कदम ट्री पे ही
कदम 3 जो यमुना रिवर के साइड में होती थी, वहाँ पे ये जाके झूले वूले झूलते थे, ठीक है। तो ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में भी इनका इंपॉर्टेंस मिलता है, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट कुछ और भी उड़ीसा और बिहार में टैमरिंड, टैमरिंड मतलब कि जो इमली होती है उसको पूजा करते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब पूजा पाठ वगैरह होता है, वर्शिप कराया जाता है, तो मैंगो जो ट्री होता है उसका रोल होता है, उसके लीव्स का रोल प्ले होता है ना। तो ये कुछ पीपल का पेड़ का आपने देखा ही होगा, बनियान ट्री वगैरह को हम लोग वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग जो ओल्ड एज बिलीफ है उस वो हेल्प करता है हमें। आपने एक और देखा होगा, विश्नोई जो समाज के लोग होते हैं, विश्नोई कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, विश्नोई जो विलेज होता है, वो लोग ब्लैक बक को अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, अपने सोसाइटी का एक उनका बिलीफ है, उनको अपना मेंबर मानते हैं, ठीक है। जिसको यही ब्लैक बक है जिसको सलमान खान ने वो हंटिंग कर दिया हुआ था, ठीक है। तो देख रहे हो आप, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है भाई। ओके, एक बार और फटाफट हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं यहाँ पे। तो देखो, एक ये है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसको देख लो आप, 3 पॉइंट्स दे रखा है, ठीक है, कर लोगे आप, ईजी है। परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट क्या होता है, परमानेंट फॉरेस्ट के बारे में आप डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं और कहाँ पे सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है, या परमानेंट फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर को आप एक बार देख लेना, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है एग्जाम में, कब लॉन्च हुआ, ठीक है, क्यों लॉन्च किया करा गया था इसको। तो ये 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आप एक बार वाइल्ड लाइफ को सेपरेट क्वेश्चन देख लेना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे, क्यों लाए गए थे, तो ये देखो इसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसको प्लीज़ गो थ्रू लेना, ठीक है। मेन पर्पज यही था कि उनके नंबर्स को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लिखने को प्लीज़ डू नॉट अवॉइड इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेएफएम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये तो मैंने बता ही दिया, वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है 1 लाइनर का, मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, क्यों डिप्लीट हो रहा है भाई, तो इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट, हम लोग इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं अपने एनवायरनमेंट को लेकर, जिससे हम अपने फ्लोरा फौना को, एनिमल और प्लांट्स को हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं या हार्म कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, समझ गए भाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये परमानेंट फॉरेस्ट के बारे में एक बार आप देख लेना, वो आप जब क्वेश्चन रिवाइज करोगे डिफरेंस बिटवीन, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट, और तो कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, मेरे खुद के नोट्स जो बनाए हुए हैं उससे रिलेटेड देख लो, पूरा चैप्टर को मैं समराइज़ कर देता हूँ। जैसे फ्लोरा फौना क्या होता है देख लो ये, ठीक है। मेन रीज़न मैंने आपको करा ही दिया क्वेश्चन, क्या रीज़न है भाई, कि फ्लोरा फौना डिप्लीट हो रहा है, इनसेंसिटिविटी है। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है, ये देख लो। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेस्ट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को हार्म किया था, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन देख लो, नेचुरल होम ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स होता है। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी को हार्म या डिक्लाइन करना है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। ओके 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 ओके, कैसे कंजर्व करोगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, इंपॉर्टेंट है कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है भाई हमें, ठीक है, प्रिजर्व करना है। आवर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ये कंजर्व करता है, प्रिजर्व करता है, जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट एनिमल को प्रोवाइड करते हैं, कंजर्व करते हैं फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक एम्ब्रीडिंग, ठीक है। तो देख लेना आप इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाला, क्या इसके गोल हैं, क्यों लाए गए थे, ये टॉपिक आप कवर कर लेना। ओके, सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या करा हुआ है भाई, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को कंजर्व करने के लिए। तो ये सभी स्टेप इन्होंने ले रखा है गवर्नमेंट ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपके बुक में दे रखा है, ये 1 लाइनर में क्वेश्चन आता है, देख लेना। ये मैंने आपको बता ही दिया डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, परमानेंट वाला हो गया, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन से ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन करा ही रखा है, ठीक है भाई। कई बार ये पूछ लेता है कि नेम 2 मूवमेंट्स लॉन्च बाय लोकल कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वो कुछ मूवमेंट के नाम बता दीजिए, तो अपीको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट है ना, बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य करके, तो 2 कोई सा भी आपको पता होना चाहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जेएफएम, ठीक है भाई, जेएफएम के क्या फ़ायदे वगैरह हैं, ये सब आप कहाँ पे जेएफएम सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, ओडिशा वगैरह में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कीप रिवाइजिंग।